सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, कई बार आ चुका है। ठीक है, तो एक बार और सुन लो। तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका सूत्र या इसके सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, तो देखो, जब किसी तार को खींचा जाता है या जब किसी तार को खींचने के लिए विरूपक बल लगाया जाता है। ठीक है, जब हम किसी तार को क्या करेंगे, मान के चलो एक तार का स्प्रिंग है। ठीक है, एक तार का स्प्रिंग है या खुद तार है। ठीक है, तो जब किसी तार को खींचा जाता है तो विरूपक बल द्वारा उस पर एक कार्य किया जाता है। जब हम तार को खींचेंगे तो हमें काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तार को खींचने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, और किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित होती है। तो यदि हम किया गया कार्य निकाल लें तो हमें ऊर्जा मिल जाएगी, क्योंकि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। जब तक आपके पास में ऊर्जा नहीं रहेगी तब तक आप कार्य नहीं कर पाओगे। तो जितना ज्यादा आप कार्य करोगे उतना ही ज्यादा आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक बार सुनो कि जब किसी तार को खींचा जाता है तो विरूपक बल द्वारा उस पर कार्य किया जाता है। यही किया गया कार्य तार में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है, जिसे हम तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब हम किसी तार को खींचेंगे तो उस तार को हमें खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जितना कार्य आप तार को खींचने में करोगे वही गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगी, संचित होगी। ठीक है, जितना कार्य आप तार को खींचने में करोगे, ठीक है, वही गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। ठीक है, आई बात समझ में। और यह भी जरूरी नहीं है कि तारे को खींचने में आप जितना कार्य करो वह गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो। यदि मान के चलो ये गेट है, इस गेट को मैं खोलने में जितना कार्य कर रहा हूं वह कार्य अभी इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। जो भी काम करोगे आप, कोई भी काम करोगे वह कार्य गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप अपन ने डेफिनेशन लिख ली या पढ़ ली। ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। तार को खींचने में जितना कार्य करना पड़ेगा हमें वह कार्य गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के रूप में बराबर होगा, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में बराबर होगा। अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली। अब अपन लिखेंगे थ्योरी। थ्योरी क्या है, माना, क्या लिखा अपन ने, आप लोगों ने माना तार की प्रारंभिक लंबाई क्या है, कैपिटल एल है। तार की प्रारंभिक लंबाई क्या है, कैपिटल एल है, और उस तार का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है। जो तार अपन खींच रहे हैं उसका क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है। ठीक है, जो जब तक आपने उस पर कोई बल नहीं लगाया था, जब आप तार पर कोई बल नहीं लगाओगे, तार पर बल आपने शून्य लगाया तो उसकी लंबाई क्या रहेगी, शून्य रहेगी कि नहीं रहेगी। और जब आपने उस तार पर क्या लगाया, एफ बल लगाया, तो उसकी लंबाई वृद्धि कितनी हो गई, स्मॉल एल हो गई कि नहीं हो गई। जब आपने तार पर बल 0 लगाया था तो उसकी लंबाई वृद्धि क्या थी, 0 थी। और जब आपने तार पर बल क्या लगाया, एफ लगाया, तो उसकी लंबाई वृद्धि क्या हो गई, स्मॉल एल हो गई। तो उसका माध्य बल क्या निकलेगा, तो तार का माध्य बल क्या निकलेगा, माध्य बल मतलब 0 प्लस एफ बटे 2। अब 0 कहां से आया, आपने बल पहले 0 लगाया, फिर आपने बल क्या लगाया, एफ। तो हमें माध्य बल निकालना है। माध्य बल मतलब पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो हमने पहले बल क्या था आपका, 0, पहले बल आपका क्या था, 0, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर बाद में बल आपने क्या लगाया, एफ, तो मैंने प्लस में एफ लिख दिया। आंकड़ों का योगफल बटे 1 और 1 2 बटे आंकड़ों की संख्या। अब एफ में 0 जोड़ा तो एफ बचा, एफ बटे 2 आ गया। इतना आ गया समझ में। ये हमने क्या निकाल दिया, उसका औसत बल या माध्य बल निकाल दिया, तो ये अपना माध्य बल आ गया। अब तार को खींचने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो यहाँ पे हमने बल क्या निकाला, माध्य बल, और गुणित विस्थापन क्या हुआ, तार में वृद्धि। जितनी आपने तार में जब बल लगाया था तो उसमें स्मॉल एल वृद्धि हुई थी। तो वृद्धि मतलब विस्थापन होता ही है, विस्थापन वृद्धि मतलब विस्थापन होता कि नहीं होता। ठीक है, और विस्थापन की डेफिनेशन क्या होती, किसी वस्तु को एक स्थान से
दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देना, विस्थापन कहलाता है। तो देखो माध्य बल गुणित तार में तार की लंबाई में वृद्धि, ये हो गया कार्य, किया गया कार्य। अब W बराबर क्या होगा, माध्य बल गुणित तार में वृद्धि, माध्य बल गुणित तार में वृद्धि, तार में हुई वृद्धि, ये हमने लिख दिया। अब W बराबर यहाँ पे F/2 गुणित L था, तो मैंने 1/2 को अलग कर दिया और F गुणित L को अलग कर दिया। अब यदि यहाँ पे देखो, यदि यहाँ हमें F के बटे में A मिल जाए तो प्रतिबल बन जाएगा, क्योंकि प्रतिबल का सूत्र क्या होता है, F/A। प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, F/A। क्या होता है, F/A, प्रतिबल का सूत्र। ठीक है, तो यदि हमें F के बटे में A मिल जाए तो प्रतिबल बन जाएगा। और L/कैपिटल L क्या होता है, विकृति। होता है कि नहीं होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई बराबर अपने विकृति पड़ी। विकृति की डेफिनेशन क्या होती है, यदि किसी वस्तु पर हम विरूपक बल लगाएं, विरूपक बल मतलब ऐसा बल जो उस किसी वस्तु पर लगाने पर उसका आकार बिगाड़ दे, वह क्या है, विरूपक बल। और विकृति का मतलब क्या होता है, वस्तु जो स्टार्टिंग अवस्था में थी तो उस पर हम विरूपक बल लगाएं तो उसकी वो क्या हो जाए, वस्तु विकृत हो जाए, मतलब उसका आकार बिगड़ जाए, वो विकृति है। ठीक है, तो जैसे मान के चलो हमने किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया तो उसका आकार बिगड़ गया, तो वो क्या है, विकृति है। और विकृति कैसी होती है, विमाहीन राशि और उसका कोई मात्रक नहीं होता है, काय का, विकृति का। क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई बटे लंबाई, मतलब प्रारंभिक लंबाई बटे लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन को हम काय में नापेंगे, मीटर में, और प्रारंभिक लंबाई को हम काय में नापेंगे, मीटर में। तो मीटर बटे मीटर आ जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो उसका मात्रक क्या निकलेगा, कुछ नहीं। आई बात समझ में। सुनो, तो यहाँ पे हमें F के बटे में क्या चाहिए, A चाहिए, ताकि F/A बराबर हम प्रतिबल लिख सकें। और यहाँ पे L के बटे में हम कैपिटल L ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, विकृति बन जाएगी। और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ AL। यदि यहाँ पे हमें ओनली AL मिल जाए, यहाँ पे A क्या है, क्षेत्रफल, और L क्या है, ऊंचाई या लंबाई या चौड़ाई। तो क्षेत्रफल गुणित लंबाई, ऊंचाई या चौड़ाई, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, AL/AL का गुणा कर दिया, AL/AL का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ताकि हमें F के बटे में A मिल सके, देखो ये मिल गया। ताकि हमें स्मॉल L के बटे में कैपिटल L मिल सके, देखो ये मिल गया। ताकि हमें यहाँ पे AL मिल सके, देखो AL ये मिल गया। हम AL से AL को काट देंगे तो गुणा में क्या बचेगा, 1, और सबके गुणा में 1 रहता ही है। तो मैंने एक का मान क्या रख दिया, मैंने 1 का मान AL/AL रख दिया। हमने 1 का मान सबके गुणा में 1 रहता है, हमें जरूरत थी AL/AL की, इसलिए मैंने 1 का मान AL/AL रख दिया। क्योंकि हमें यहाँ पे A चाहिए था, इसके बटे में हमें L चाहिए था, और यहाँ पे हमें गुणा में AL चाहिए था। अब W बराबर 1/2, F/A का मान क्या होता है, F/A का मान क्या होता है, प्रतिबल। F, चूंकि हम जानते हैं प्रतिबल P बराबर F/A, सबको पता है ये। ठीक है, तो उसके बाद में गुणित लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई का सूत्र क्या होता है, विकृति आ जाएगा। फिर गुणित क्षेत्रफल गुणित लंबाई, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर क्या होता है, आयतन लिख दिया, यहाँ लिख दिया। अब ये क्या निकला, अपना किया गया कार्य। अब अपन ने क्या पढ़ा था कि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अतः W बराबर क्या रख देंगे, U। तो U बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 प्रतिबल, यहाँ पे U बराबर क्या आएगा, 1/2 गुणित प्रतिबल गुणित विकृति और गुणित में क्या आएगा, आयतन। गुणित में आयतन आ जाएगा। ठीक है, और ये आपकी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। ठीक है।